अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके जी, हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जिसका है चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमने आज स्टडी करना है SDLC का सेकंड फेज़ जो कि है सिस्टम एनालिसिस फेज़। प्रीवियस लेक्चर में फ़र्स्ट फेज़ को डिटेल में हम लोग प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो आज हमने सिस्टम एनालिसिस करना है। और SDLC का तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि क्या कहेंगे, इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर यूज्ड टू डेवलप अ सक्सेसफुल सिस्टम। ओके जी, सिस्टम एनालिसिस में क्या करते हैं, पहले तो थोड़ा सा शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेते हैं या कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि सिस्टम एनालिसिस है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको ओरली या फिर स्टडी टाइप भी पढ़ा दूँगी। सिस्टम एनालिसिस वैसे क्या है, आप सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका जो प्रेजेंट सिस्टम है, करंट सिस्टम है जो वर्क कर रहा है वो क्या है। ठीक है, और वर्क कर रहा है वो क्या है, उसके अलावा उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है या क्या हमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, यानी हमारे जो यूज़र्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी स्टाफ है कि इम्प्रूवमेंट करके हम और अच्छा सक्सेसफुल बना सकते हैं अपने सिस्टम को। इसमें भी डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। याद रखिएगा SDLC को स्टेप वाइज करते हैं, यानी फर्स्ट प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिस्टम एनालिसिस। इसको स्टेप वाइज ही आपने परफॉर्म करना है, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना। ओके जी, सिस्टम एनालिसिस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि एनालिस्ट परफॉर्म, एनालिसिस किससे होगी, सिस्टम एनालिस्ट ही करेगा ना, ठीक है ना। एनालिस्ट कंडक्ट करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिसमें क्या है, नीड एनालिसिस आ जाती है। नीड एनालिसिस में क्या करते हैं हम, यानी आपका जो सिस्टम है वर्क, नीड क्या है, ज़रूरत, एनालिसिस की क्यों ज़रूरत पेश आई मुझे ये एनालिसिस करने की, सिस्टम की एनालिसिस करने की ज़रूरत क्या है। तो आप क्या करेंगे, इस स्टेप में जो भी आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स का पता है ना सबको, ज़रूरियात, ठीक है, जो आपके सिस्टम को ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, यानी आपके जो मैनेजर्स या यूज़र्स जो यहाँ पर वर्क करते हैं या बाहर के यूज़र्स हैं जो इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सके, और ताकि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाए या अच्छा वर्क करे। अब इस स्टेप में जो आप लोग एक्टिविटीज़ या फिर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करेंगे यानी बताएंगे, तो वही रिक्वायरमेंट्स आपके जो कमिंग सिस्टम है उसमें डिवेलप होंगी या फिर मस्ट फुलफ़िल करेंगी, यानी पूरी होंगी। जब आपका सिस्टम डिवेलप हो जाएगा ना, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स आप लोग यहाँ पर बताएंगे तो वो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें, अगर होंगी तो आपका सिस्टम सक्सेसफुली डिवेलप हो गया, अगर नहीं होंगी तो भाई हमारा पर्पज़ ही नहीं मिल रहा हमें। उसके बाद है डेटा गैदरिंग। अब डेटा गैदर करना है आपने, सिस्टम एनालिसिस यानी आपने देखना है कि आपका सिस्टम किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में फिर आपको डेटा गैदरिंग यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा इसके बारे में। अब डिफरेंट सोर्सेज से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र से कर सकते हैं, इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनायर्स और सैम्पलिंग कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं डेटा गैदरिंग के लिए, आप ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा जी, ये उसने बता दिया, रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, यानी आपका जैसे होता है कि कोई भी सिस्टम है उसके बारे में एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे उसके प्लान्स वगैरह, क्या कर लिया इस सिस्टम ने, क्या क्या करता है, कैसे करता है, ये सारे इस रिटन डॉक्यूमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन, प्लान्स वगैरह होते हैं। तो सिस्टम एनालिस्ट जो होता है उसको डीपली स्टडी करता है, और जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, कि अपने नोट्स बनाते हैं, भाई हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर ली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करते जाते हैं, इसी तरह से वो भी हाईलाइट कर लेता है कौन सी प्लानिंग पहले हो रही थी और कौन सी मैं इसको अच्छा बना सकता हूँ, क्या पॉइंट्स ऐड किए जाएं, क्या कट किए जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप लोगों की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, फॉर्म्स होंगे, बिजनेस प्लान्स, ये सारे डॉक्यूमेंट में उसको डीपली या कीनली कह लें उसको स्टडी करेगा, ताकि उसको पता चले कि हमारा जो करंट सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड उसने कहा था इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू क्या है, आप लोग जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, इसी तरीके से वो जो सिस्टम एनालिस्ट है वो क्या करेगा, अपने मैनेजर से और यूज़र से डिस्कस करेगा, प्रॉब्लम्स उनसे पूछेगा, हाँ जी बताओ भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनसे क्वेश्चंस करेगा कि ताकि वो उस प्रॉब्लम को जो आपके सिस्टम में पाई जा रही हैं उसको आइडेंटिफाई कर सके या फिर फाइंड कर सके, और इसको फाइंड होगी भाई, रूट हमें पता चलेगी प्रॉब्लम की, तभी जाकर हम इसमें क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू मस्ट बी सिंपल एंड रेलेवेंट, और जो उन इंटरव्यूज़ में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं वो सिंपल हो, रेलेवेंट हो, ताकि कोई भी आम पर्सन, जो भी आप यूज़र वगैरह, अब यूज़र को सपोज करें मशीनरी के बारे में नहीं पता, आप पूछ रहे हो भाई मशीनरी ये कैसे वर्क करती है या इसके अंदर कौन सी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इस तरीके से ना हो, ऐसा हो कि सिंपल, ठीक है, ताकि जिस यूज़र से, जिस मैनेजर से पूछे वो इजीली आपको और करेक्ट आंसर दे सके।
ना कि सोचता रहे भाई पूछा क्या है मुझसे, मुझे तो पता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स भी इंटरव्यू की तरह ही काम करता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा, ये तो है ना कम आपने ले लिए कि कुछ लोगों से इंटरव्यू ले लिया। क्वेश्चनर्स में क्या होता है कि आप लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सपोज करो 1000, अब सारों से तो इंटरव्यू नहीं ले सकते ना, आप क्या करें क्वेश्चनर्स। अब एग्जांपल दे देती हूँ, जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना तो इस तरीके से ना सर्वेज़ आपने देखे हों या सुने हों, क्या होता है पेपर फॉर्म में ना आपके क्वेश्चंस प्रिंट किए होते हैं। आपने एमसीक्यूज़ तो देखे हैं, एमसीक्यूज़ फॉर्म में होते हैं, यानी आपने एग्री, डिसएग्री या फिर हाफ या पार्शली एग्री, इस तरीके से आपको एमसीक्यूज़ दिए होते हैं। आपने उसके जो चॉइसेस हैं ना वो टिक करनी होती हैं। उसी सिस्टम से रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, सर्वे भी कहते हैं, इस तरह से सर्वे भी होता है। तो आपके फिर उन पेपर्स को कलेक्ट करके फिर उसी बेस पर डिसीजन बनाया जाता है, हाँ जी मेजॉरिटी क्या चाहती है, यानी मेजॉरिटी जो ऑफ पीपल है ना उनको क्या प्रॉब्लम्स मतलब फेस करनी पड़ी हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। आप सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं या इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर पीपल वर्क कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ताकि क्योंकि लोगों को देखकर इस तरह से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं उसको अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वर्किंग किस तरह से कर रहा है सिस्टम, ठीक है, सबकी वर्किंग देख सकता है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में सुना होगा आपने कि बहुत सारे, देखें बहुत बड़ा आपका सिस्टम है, वर्क कर रहा है, एक डिपार्टमेंट, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, अब सारे के सारे लोगों से पूछा तो नहीं जा सकता या इन्फॉर्मेशन नहीं ली जा सकती, तो आप क्या करेंगे, सपोज करें 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 डिपार्टमेंट्स पूरे तो उठाकर मैं नहीं पूछ सकती, मैं क्या करूँगी 4 डिपार्टमेंट में से कुछ लोगों को मतलब सैम्पलिंग कर लूँगी, कुछ लोगों को ले लूँगी। ठीक है, यानी सपोज करो 50 हैं तो 20 ले लिए, 25 ले लिए, उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। दूसरे डिपार्टमेंट में से भी हाफ ले लिए, थर्ड से हाफ ले लिए, यानी क्या है, अब मैं पूरे लोगों से इन्फॉर्मेशन ही मुझे पता चल जाएगा। कुछ लोग यानी उस डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले, तो मुझे काफ़ी हद तक इस बारे में पता चल जाएगा कि उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना सारे लोगों से एक ही बार में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और ये सैम्पलिंग जब ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो ना तो ये सैम्पलिंग बेस्ट तरीका है, यानी टेक्निक है जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिसिस हो जाएगा। डेटा एनालिसिस में क्या करेंगे, जो डेटा आपने कलेक्ट किया था डिफरेंट टेक्निक से कलेक्ट करके, यानी ऊपर जो टेक्निक सैम्पलिंग यूज़ की है, इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनर्स वगैरह या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे जो डेटा कलेक्ट किया है ना, अब आप उसको कलेक्ट करके, यानी आपका जो रेलिवेंट डेटा है उसे सेपरेट कर लो, इररेलेवेंट है उसको सेपरेट कर लो, यानी डेल कर दो, डिलीट कर दो या कट कर दो, और उससे सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद अब आपने सारे स्टेप्स ऊपर परफॉर्म कर लिए। अच्छा जी, ये जो डेटा एनालिसिस है, अब डेटा एनालिसिस करने के बाद एक और स्टेप है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपने क्या किया कि जो रेलिवेंट डेटा था वो सेपरेट कर लिया, इररेलेवेंट को सेपरेट कर लिया। जो रेलिवेंट डेटा है उसको फिर अरेंज करेंगे आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, बिकॉज जब डेटा ग्राफिकली आपको दिखाया जाता है तो क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करना। एक एग्जांपल दे देती हूँ, पीजी के बच्चों को आप लोग देख लें कि आपने नोटिस किया है कि बुक्स पर ना पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, जैसे कैट है, हॉर्स है, तो वो क्या है इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए पीजी नर्सरी के बच्चे को ना पता नहीं पूरा साल 2 साल लग जाते हैं सिर्फ वो जो वर्ड्स होते हैं ABC उसकी पहचान करते हुए। ऐसे ही है ना, अगर उसके साथ हॉर्स, कैट, एप्पल बना दो तो बच्चा क्या करता है, एप्पल, ये हॉर्स है, यानी ग्राफिकली उसको पिक्चर फॉर्म में उसको दिखाया गया होता है कि ये क्या बनी हुई है। इसी तरह से जो ग्राफिकली जब आप अपने प्रोग्राम या जो भी आप राइट कर रहे हैं स्टेप्स या प्लानिंग की है आपने, ग्राफिकली होगी तो क्या है इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नेक्स्ट है एनालिसिस रिपोर्ट। अब इस एनालिसिस रिपोर्ट में क्या होगा, जो भी आपने ऊपर स्टेप्स परफॉर्म किए हैं ना, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी एंड में, यानी ये वर्क है, मैंने ये प्रॉब्लम्स मुझे मिली, मैं इसको ऐसे आइडेंटिफाई, यानी लोगों को क्या इंप्रूवमेंट, यानी आपके सिस्टम में किस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और करंट सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, ये इंप्रूवमेंट लाएं तो हमें ये फ़ायदा हो सकता है, ये क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और रिक्वायरमेंट्स किस तरह से इसको पूरा किया जा सकता है, या फिर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहिए हमें इनको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में दी जाती है। ठीक है, तो चलें ओवरव्यू तो हो गया, थोड़ा सा रीडिंग टाइप पढ़ लेते हैं। ओके जी, सिस्टम एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस प्लेस इन SDLC इन विच द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल। आप डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ये हमें बताता है, हम फाइंड करते हैं कि सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसे करेगा और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है।
द एनालिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एनालिस्ट कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ये मैं आप बता रही हूँ। नीड एनालिसिस के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरियात जो करंट सिस्टम में हैं वो बताते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम यूज़र्स एंड मैनेजर्स। इसमें क्या है, मैनेजर्स और यूज़र्स से जो सिस्टम के बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिस्कस किया जाता है। द डिवेलप्ड सिस्टम मस्ट फुलफिल ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन्ड इन दिस स्टेप। इस स्टेप में जो भी आप रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे, वो जो डिवेलप सिस्टम होगा वो उसे फुलफिल करेगा। डेटा गैदरिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। These techniques are written documents, interviewing, questionnaires, observation and sampling। ये टेक्निक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। डेटा गैदरिंग टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है रिटर्न। ये जो डेटा गैदरिंग, ये हम ABC जो मैं पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ आपको, ये डेटा गैदरिंग टेक्निक्स हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट, The written documents of the current system are important sources of information for the analyst। जो एनालिसिस कर रहा है, सिस्टम एनालिस्ट, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन गैदर करने का। द एनालिस्ट कैन स्टडी दीज डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। क्या करता है, इस डॉक्यूमेंट को स्टडी करता है ताकि जो आपका करंट सिस्टम है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है उसे फाइंड कर सके। द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, बिजनेस प्लान्स, etc। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, बिजनेस प्लान्स हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं। प्लानिंग से हमें पता चल जाएगा कि पहले किस तरह से प्लान हुआ तो आगे और क्या इंप्रूव करूं, किस तरीके से प्लान करूं कि ताकि इससे ज़्यादा बेटर सिस्टम डेवलप हो। नेक्स्ट हमारी जो डेटा गैदरिंग टेक्निक है वो इंटरव्यूइंग है। इंटरव्यूइंग इज़ यूज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजर्स एंड यूज़र बाय डिस्कसिंग द प्रॉब्लम को डिस्कस करके हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। द एनालिस्ट आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। एनालिस्ट अपने मैनेजर से, अपने यूज़र से इन क्वेश्चंस आस्क करता है, पूछता है कि वो देखने की कोशिश करता है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू मस्ट बी सिंपल एंड रेलेवेंट। ये मैं बता चुकी हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोग अपने जो यूज़र से या मैनेजर से, तो वो क्वेश्चन थोड़े रेलेवेंट यानी आपके सिस्टम से रिलेटेड हों और सिंपल होने चाहिए ताकि कोई भी इसका आंसर दे सके और करेक्ट आंसर दे। ये ना हो कि बस ऐसे ही आंसर और आपको समझ ही ना आए उसने कहा क्या। क्वेश्चनर्स आर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन इंटरव्यूज ऑफ मैनी यूजर्स कैन नॉट बी कंडक्टेड। यानी ज़्यादा तादाद में आप लोग कंडक्ट नहीं कर सकते इंटरव्यू। भाई बैठे रहो, इतने 1000 एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं 1000 में, तो आप लोग बैठे हुए उनके इंटरव्यू ले रहे हो, पूछ रहे हो अच्छा ये क्या हुआ वो क्या हुआ। तो आप क्या करें, पेपर फॉर्म में लें, पेपर फॉर्म में MCQs फॉर्म में अपने जो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं वो करें, जो आंसर देंगे उसी बेस पे आप डिसीजन बना लेंगे। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड क्विक मैथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। क्विक मैथड है भाई, एक बार पेपर किया उसको प्रिंट करवाओ और दो, क्या है, बैठे बैठे आपके पास पेपर आ जाना। ऑब्जर्वेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वॉचिंग द पीपल वाइल दे आर वर्किंग। यानी वर्क करते हुए देखो भाई किस तरह से वर्क कर रहे हैं या उन बेचारों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट हेल्प्स द एनालिस्ट टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन द करंट सिस्टम। इट ऑल्सो एनेबल्स द एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द सिस्टम मोर क्लियरली। तो ये क्या करेगा, सिस्टम एनालिस्ट अच्छे तरीके से मतलब इसके वर्किंग को मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकेगा। सैम्पलिंग का मैं बता चुकी हूँ। सैम्पलिंग इज़ अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग यूजर्स और यूनिट्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। यूनिट्स कहते हैं कोई भी चीज़ यानी कम मिकदार में लेना, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए सेलेक्ट करेगा। अ सिस्टम इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व मैनी यूज़र्स। ये मैंने अभी एग्जांपल दी थी, बहुत सारे यूज़र्स हैं तो सबको तो मैं लेकर नहीं कर सकती ना वो इन्फॉर्मेशन। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद ऑल यूज़र्स। सैम्पलिंग इज़ वेरी यूजफुल इन सच सिचुएशन। सबके साथ इंटरेक्ट नहीं किया जा सकता तो सैम्पलिंग यानी कुछ पार्ट ले लो सिस्टम का, कुछ लोगों का नहीं, सिस्टम का ले लो। सिस्टम आपका इतना बड़ा वर्कर है, कोई पार्ट ले लो, ठीक है। डेटा एनालिसिस ये थर्ड स्टेप है हमारा। डेटा एनालिसिस में मैंने आपको कहा कि इसमें क्या है, रेलिवेंट डेटा को सेपरेट कर लो, इरेलीवेंट को कट कर दो, डिलीट कर दो। द डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डेटा टू ऑब्टेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेंगे हम। मैनी टूल्स आर यूज फॉर दिस पर्पज सच एज डेटा फ्लो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। डायग्राम वगैरह आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पर अगर कंप्यूटर पढ़ी होगी तो DFD
जिसे कहते हैं या फ्लो चार्ट्स कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट लास्ट में हमारी है एनालिसिस रिपोर्ट, जो कि बनाई जाती है। एनालिसिस रिपोर्ट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ सिस्टम एनालिसिस। इट इज़ सबमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ रिव्यू। अच्छा जी, एनालिसिस जो सिस्टम एनालिस्ट है, जो इसने इतनी सारी जो सारी बातें मालूम की हैं, इंफॉर्मेशन ली है सारी सिस्टम के बारे में, वो इसकी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है और अपनी जो टॉप मैनेजमेंट है रिव्यू के लिए, यानी भाई ये चीज़ें पाई जा रही हैं, अब आपने करना है सिस्टम को जैसे करो। ठीक है, मैंने तो भाई इन्फॉर्मेशन ले ली है, ठीक है, फिर उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। द रिपोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या बताया गया होगा उस रिपोर्ट में? इट मस्ट एक्सप्लेन द करंट सिस्टम, यानी करंट सिस्टम जो है हमारा वो कैसे वर्क कर रहा है। इट शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन द करंट सिस्टम। करंट सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, या करंट सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या उनको ख़त्म करना है, इम्प्रूव करना है। इट शुड डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर द न्यू सिस्टम, यानी न्यू सिस्टम जो हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेशन यानी तजवीज़ करा है भाई ये चीज़ हो तो ज़्यादा बेस्ट है, या फिर यूज़र्स या हमारे मैनेजर्स या जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को की हेल्प हो गई होगी। मैंने आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। अगर आप लोग और भी लेक्चर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।